आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के सभी जिले में चुनाव की ट्रेनिंग चल रही है, जिसे लेकर के शिक्षा विभाग सख्त है। जो शिक्षक ट्रेनिंग से गायब है या फिर ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, उन पर गाज गिरने वाली है। पटना जिला में 20 और 21 अक्टूबर को आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में 158 कर्मी अनुपस्थित पाए गए। इन सभी कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने इसे गंभीरता से लेते हुए कर्मियों के संबंधित कंट्रोलिंग अफसर से रिपोर्ट मांगी है और नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 26 अक्टूबर को सभी साक्ष्य के साथ उपस्थित होने को भी कहा है। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के सफल संचालन और पूरी तैयारी सुनिश्चित कराने के लिए कोषांग के अधिकारियों के साथ हिंदी भवन सभागार में बैठक की और कई अन्य दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में कार्मिक कोषांग द्वारा अवगत कराया गया कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 10,631 कर्मी तैनात हैं। इन कर्मियों के खाता पर अग्रिम राशि उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि सभी कर्मियों की नियुक्ति पत्र प्रदान कर दी गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से किसी कर्मी का अनुपस्थित रहना उसकी लापरवाही को दर्शाता है और अनुशासनहीनता का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में दोषी को पहचान कर इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इस दौरान प्रशिक्षण कोषांग द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया है कि 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित है और इसकी सूचना सभी कर्मियों को भेज दी गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग में उपलब्ध कराए जा रहे प्रतिदिन रिपोर्ट के बारे में भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कोविड-19 कोषांग एवं एस कोषांग के कार्य की समीक्षा कर समुचित तैयारी करने को कहा है। बैठक में उप विकास आयुक्त ऋषि पांडे सहित कई और पदाधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही खबर आ रही है कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखनलाल निषाद ने जिलाधिकारी से कोषागार पदाधिकारी की शिकायत की है कि उन्होंने कहा है कि जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक महीने शिक्षकों के वेतन निकासी पर रोक लगा दी जाती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी काल चल रहा है, शिक्षक और उनके आश्रितों को वेतन रुकने से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वित्त विभाग ने दुर्गा पूजा में वेतन भुगतान का निर्देश दिया है, लेकिन शिक्षकों को सितंबर महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। उन्होंने डीएम से जल्द वेतन जारी कराने की मांग की है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का आदेश है कि अक्टूबर तक का वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन पदाधिकारियों की सुस्ती की वजह से अब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है। अभी तक शिक्षकों को सितंबर तक का वेतन भी नहीं मिला है, जिससे कि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रही है। और अब 3 दिनों तक बैंक भी बंद रहेगा, तो वेतन मिलने की उम्मीद वैसे ही दुर्गा पूजा के अवसर पर खत्म हो जाती है। दुर्गा पूजा के अवसर पर शनिवार से 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। मंगलवार को ही अब बैंक खुलेंगे। माह का चौथा शनिवार रहने के चलते बैंकों में छुट्टी रहती है। 25 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। सोमवार को विजयादशमी के कारण बैंक नहीं खुलेगा। सोमवार तक बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद अब मंगलवार को बैंक खुलेगा। उसके बाद ही वेतन मिलने की उम्मीद कहीं पर हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन जिन शिक्षकों के खाते में गड़बड़ी पाई जा रही है, उन सभी शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा है। प्रत्येक जिले में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके खाते में गड़बड़ी पाई जा रही है। उन सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया जा रहा है। किन्हीं शिक्षकों के आधार कार्ड में गड़बड़ी है तो किन्हीं शिक्षकों के पैन कार्ड में गड़बड़ी है। अर्थात खाते से संबंधित जिन भी चीज़ों में गड़बड़ी पाई जा रही है तो वेतन रोका जा रहा है। इसलिए जिस भी शिक्षक का आधार कार्ड गड़बड़ है या फिर पैन कार्ड गड़बड़ है तो उसे जल्द से जल्द सुधार करवा ले, या फिर खाते में केवाईसी अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द अपना केवाईसी अपडेट करा ले, तब आपका वेतन आएगा। नहीं तो सितंबर के बाद से ये प्रक्रिया कर दी गई है। ये जो चेक है वो चल रहा है, खाते की जांच की जा रही है। जहां पर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी मिल रही है वहां पर वेतन को रोका जा रहा है। इसलिए जल्द से जल्द सभी शिक्षक अपने खाते की जांच कर लें।
इसके साथ ही चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सभी के लिए जरूरी है, जैसे कि सभी विद्यालय चुनाव तक खुले रहेंगे। किसी जिम्मेदार व्यक्ति को चाबी दे देना उचित होगा। जिस विद्यालय में बूथ है वहां रसोइया को चाबी देकर उसे समझाना होगा कि पोलिंग पार्टी के लिए विद्यालय खुला रखना है, उसकी जिम्मेदारी है और पोलिंग पार्टी के लिए खाने नाश्ते का इंतजाम रसोइये को करना है। प्रति व्यक्ति 200 रुपया की दर निर्धारित किया गया है, जिसमें 2 बार खाना, 2 बार चाय और सुबह में नाश्ता देना है। वहीं सभी प्रधानाध्यापक को रसोइया का फोन नंबर विद्यालय कार्यालय के दरवाजे पर लिख देना है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया है कि सभी रसोइया को 1 दिवस का भुगतान किया जाएगा, जो P3 के 1 दिवस के भुगतान के बराबर होगा। जिन शिक्षक बंधुओं की चुनाव में ड्यूटी है वो पोस्टल बैलेट से अपना मतदान जरूर करेंगे, ऐसी आशा है। इसके साथ ही बूथ वाले कमरे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वोटिंग कंपार्टमेंट बनाने के लिए 2 टेबल अवश्य होना चाहिए और कम से कम 4 बेंच होना चाहिए। P1, P2, P3 एजेंट के लिए ये बेंच और टेबल जरूरी है। इधर कोविड-19 को देखते हुए प्रवेश द्वार पर आशा हेल्थ वर्कर द्वारा थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इसके उद्देश्य हेतु 1 टेबल या 1 बेंच रहेगा। कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सभी शिक्षक अपने विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में चुनाव कराने जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी बूथों पर साबुन और मास्क की व्यवस्था होगी। कोरोना को लेकर इस बार चुनाव में कई सावधानियां बरती जा रही है। बूथों पर कई नई सुविधाएं देखने को मिलेगी, कई नए नियमों का भी पालन करना हो। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला शिक्षा विभाग कई सारी तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदान केंद्रों पर संक्रमण से बचाव के लिए हाथ धोने का साबुन, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की जा रही है। इधर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मतदान कर्मियों और मतदाताओं को मास्क लगाने, साबुन से हाथ धोने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। मतदान कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में मास्क, ग्लव्स, PPT किट के साथ सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया जा रहा है। सिविल सर्जन के माने तो मतदान की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार पूरी होगी। गाइडलाइन के अनुसार मतदान के पूर्व सभी कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही केंद्रों पर वोट डालने के लिए आने वाले मतदाताओं की भी जाँच की जाएगी। इसके लिए आशा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।